नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज फिर से एक लर्निंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आज हम देखेंगे कि इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। यानी अगर आपको इंट्राडे करना है, यानी आज के आज ही पोजीशन एग्जिट करनी है कोई ट्रेड में से, और वो भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, तो आप कैसे स्टॉक ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इसके दो तरीके। पहले तो इंट्राडे में अगर स्टॉक्स आपको ट्रेड करना है तो पहले कैश में ट्रेड कर सकते हैं, यानी जितना आपका अमाउंट है, आपके पास जो अमाउंट है वो अमाउंट में आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी 1 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए में नॉर्मल जैसे शेयर बाय करते हैं हम, वैसे शेयर बाय करना है इंट्राडे में और एग्जिट हो जाना वो के वो दिन। या फिर दूसरा तरीका यहाँ पे है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में जो है वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट फ्यूचर ऑप्शंस भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस है। नहीं तो मैं यहाँ पे सीधा बोलूँगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है वो स्टॉक्स में अवॉइड करना चाहिए जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अगर परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो ज़्यादा लॉस होता है। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख है और अगर स्टॉक अगर 5% नीचे आ गया तो आपके कैपिटल में से 5% से भी ज़्यादा अमाउंट जो है वो माइनस हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में कभी डिस्कस बाद में करेंगे, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। अगर आपको एफएनओ करना है तो फिर इंडेक्स बेस्ड है उसके लिए, क्योंकि ये कर चुका हूँ मैं फ्यूचर ऑप्शंस अपने स्टॉक्स में, बट थोड़ा मुझे रिस्की लगा। बट अपने अपना ओपिनियन है, बट मेरी जो राय रहेगी वो अवॉइड करने की रहेगी। अगर आपको ट्रेड करना है इंट्राडे में स्टॉक्स में, या फिर एक दिन या दूसरे दिन के लिए होल्ड कर सकते, तो स्टॉक्स में डायरेक्टली कैश में ट्रेड करना ही बेस्ट रहेगा। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करना भी बहुत सिंपल है। अगर फ्यूचर ऑप्शंस वाला एफएनओ वाला अगर कोई स्टॉक है, जैसे कि अब विप्रो है, तो विप्रो में अगर कुछ ब्रेकआउट आ रहा है, या आपने इंट्राडे में ही खोज लिया कि विप्रो में आज ब्रेकआउट आ रहा है, या फिर रिलायंस में कुछ ब्रेकआउट आ रहा है, तो सिमिलर होता है कि अगर अभी मान लीजिए यहाँ पे विप्रो का चार्ट है, विप्रो का चार्ट लगाया हुआ है और हमें एफएनओ ट्रेडिंग करनी है, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो अगर आपने सोचा कि यहाँ पे बहुत दिनों का ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे अभी ये क्या बोलते हैं, विप्रो जो है वो ऊपर जा सकता है इंट्राडे में, आज इतने लेवल तक ये जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अच्छे खासे लेवल पे है और 2-3 दिन से पॉजिटिव है। जो भी आईटी सेक्टर पॉजिटिव आपने देखा और आपने ट्रेड लिया, तो आप सिंपल जैसा फ्यूचर और निफ्टी, बैंक निफ्टी में जैसा ट्रेड करते हैं, तो सिंपल आप यहाँ पे 430 का जो है वो सी ले सकते हैं आने वाले मंथली एक्सपायरी का। और वो ये अगर मार्केट ऊपर जाएगा, यानी अगर विप्रो ऊपर जाएगा, तो वो कॉल की भी वैल्यू बढ़ेगी। बट फिलहाल के लिए ये अवॉइड करेंगे। इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं उसके लिए हम आएंगे। तो ये 2 टाइप हो गए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। तो एफएनओ वाला पार्ट जो है वो थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि सिमिलर ही होता है, बस एफएनओ लेना पड़ता है। बट एज अ बिगनर अगर आप हो तो एफएनओ अवॉइड करना चाहिए आपको स्टॉक्स में। एफएनओ बिगनर हो, एफएनओ ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। तो दोनों टाइप में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका बताऊंगा, यानी जो जॉब करते हैं, जो कहीं बिजनेस है उनका, बट डेली कुछ नई एफएनओ जम रहा है या फिर इंडेक्स में नहीं ट्रेडिंग करना चाहते और जिनको स्टॉक्स में करना है, तो वो भी यही आसान तरीके से जो है वो स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो, और आसान स्ट्रैटेजी है। ठीक है, कोई भी फॉलो कर सकता है। उसके बाद अब आ जाते हैं डायरेक्टली हमें गूगल पे आना है। उसके लिए गूगल पे आने के बाद हमें क्या करना है, इंट्राडे स्क्रीनर जो है वो यहाँ पे सर्च करना है। जैसे हम इंट्राडे स्क्रीनर सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे एक पहले नंबर की साइट आ जाएगी इंट्राडे स्क्रीनर नाम की। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जाना है, यानी जो लिंक आएगी और साइट ऐसी ओपन हो जाएगी। तो अच्छी खासी वेबसाइट है। यहाँ पे न्यूज़ आपको समझ में आ जाएगी, ओवरऑल लॉन्ग बिल्डअप, टॉप लूजर, टॉप गेनर काय में हो रहा है, टॉप गेनर्स क्या थे इंट्राडे में, टॉप लूजर्स क्या थे, वगैरह वगैरह। बहुत ओवरऑल सेक्टोरियल व्यू भी यहाँ पे आपको जो है वहाँ पे दिखाई दे देगा कि कौन सा सेक्टर आज पॉजिटिव है या निगेटिव है, जो कुछ है। यहाँ पे ये लोड क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ पे जो है वो आपको सेक्टोरियल व्यू भी दिखाई देता है, अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंट्राडे में आना है। इंट्राडे में बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स को क्लिक करेंगे, आपके सामने स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। अब ये क्या है कि
ये इसका ये भी दिखाया गया हुआ है कि ये लिस्ट कहाँ से फाइंड आउट की और कैसे हुई। तो यहाँ पे जनरल उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये सब यूज़ किया गया है उसमें। उसके बाद इसने बोला है कि हाउ टू यूज़ द बेस्ट इंट्राडे स्टॉक स्क्रीनर, तो कैसे यूज़ करना चाहिए। तो वो बोलता है कि हम जो है वो स्टॉक, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है आज, वो आपको देंगे। और वो कब देंगे? 9:30 से 10 बजे के बीच में, यानी 9:30 से 9:50 या फिर 10 बजे तक आपको ये लिस्ट जो है वो आ जाएगी आपके ये वाले साइट पे। उसके बाद आपको क्या करना है कि बस उसमें जो है वो ट्रेड लेना है, कोई मूविंग एवरेज का सपोर्ट या कुछ भी उसमें जो है इंडिकेटर का यूज़ करके। बट हम जो है वो लिस्ट आपको जो है वो 10 बजे तक देंगे। तो आपके सामने ये जो लिस्ट अभी दिख रही है, ये डेली अगर आप अब मंडे को आप बैठोगे तो आपके सामने ये 10 बजे तक ये लिस्ट आ जाएगी, 9:30 10 बजे तक। तो आपको क्या करना है कि इसमें जो वॉल्यूम ज़्यादा है जिनके, या फिर आप जो प्राइस का लेना चाहते हो आपके पास, आपको जो अब 5,000 वाला लोग कॉमनली अवॉइड करेंगे, इसमें का 4,000 वाला स्टॉक जो है वो कॉमनली अवॉइड करेंगे, ये कॉफोर 6,000 रुपये का स्टॉक है, ये कॉमनली लोग अवॉइड करेंगे। तो जो आपको सूटेबल लगे और अच्छा खासा वॉल्यूम भी है उसमें आप ट्रेड कर सकते। बट हमें अभी अगर स्ट्रैटेजी टेस्ट करनी है तो हम सिंपल हर एक स्टॉक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमें अगर ये स्टॉक सिलेक्ट करना है तो उसमें देखना क्या है और हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, ठीक है, और टारगेट क्या बनेगा। तो हमें सिंपल, अब पहला स्टॉक यहाँ पे दिखा रहा है टाटा स्टील, तो हम टाटा स्टील लगा लेंगे। टाटा स्टील जैसे ही आप स्टॉक लगाएंगे आपको ऐसा चार्ट दिखने लग जाएगा। और आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम जो रखनी है वो 15 मिनट्स की रखनी है, ठीक है। 15 मिनट्स वाली टाइम फ्रेम जैसे ही आप रखोगे तो आपको चार्ट ऐसे दिखने लग जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर ऐड करना है, वो इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे लगाएंगे तो एक डिफॉल्ट वाला मूविंग एवरेज आ जाएगा आपके सामने 9 वाला। तो EMA 9 ही लगाना है आपके साथ, कोई सेटिंग में छेड़खानी नहीं करनी है। और ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे हम ये चार्ट देख रहे हैं और EMA 9 लगाया हुआ है। तो अब करना क्या है, जैसे आपको स्टॉक मिला, अभी 15 तारीख का डेटा है यानी कल का डेटा है, तो यहाँ पे जैसे ही स्टॉक मिला तो 10 बजे के आसपास आ गया होगा क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा होगा। तो हमें क्या करना है, 15 मिनट्स के ब्रेकआउट अगर हुआ है वो स्टॉक में तो हमें एंट्री करनी है। 15 मिनट्स के फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल का अगर ब्रेकआउट हुआ है तो एंट्री करनी है। अब इसमें एंट्री किया आपने तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, सिंपल ये EMA के नीचे जब तक एक कैंडल बड़ी क्लोज नहीं होती, यानी एक रेड कैंडल अगर इसके नीचे EMA के जब तक क्लोज नहीं होती, जैसे यहाँ पे क्लोज हुई है दिख रही है, ये EMA के नीचे जब तक एक कैंडल क्लोज नहीं होगी हम इसमें से एग्जिट नहीं होंगे और ये स्टॉक को जो है वो इंट्राडे के लिए चलने देंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रही होगी कैंडल क्लोज हुई और ये स्टॉक नीचे आ गया। जब ये अच्छा खासा सपोर्ट बनाता है या फिर ये मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो ये ट्रेंडिंग रहता है। यहाँ पे ये वापस सपोर्ट लिया इसने और वापस EMA के ऊपर जो है वो ये ट्रेंड करने लग गया। आपको EMA दिख रहा होगा, इसका कलर लगे तो चेंज कर लेता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ, यानी आपको क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टॉक ट्रेंडिंग रहा और अच्छा खासा टारगेट मिला। अब दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, ये भी 1200 का स्टॉक है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है तो ले सकते, चोला फाइनेंस। तो इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी 15 मिनट्स पे आ गए। 15 मिनट्स पे आने के बाद यहाँ पे 15 मिनट्स का ब्रेकआउट हुआ ये कैंडल पे लगभग, तो हमें ये स्टॉक जो है वो 10 बजे के आसपास मिलेगा। अब यहाँ पे भी खरीद सकते, फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो EMA का बन जाएगा, ठीक है। पर इसने क्या है, एक रेंज में फंस गया ये और रेंज ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि साइडवेज भी मार्केट आपका हो सकता है। उसके बाद आ जाएंगे हम और तीसरा स्टॉक देख लेते हैं कोई, ठीक है। TCS, ये तो ट्रेंडिंग ही रहे होंगे उस दिन क्योंकि ये IT सेक्टर पॉजिटिव था। उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन, ये भी 1800 का स्टॉक है, ये भी देख लेते टाटा कम्युनिकेशन। तो ये भी आपको 10 बजे के आसपास, 9:30 10 बजे के आसपास मिल जाएगा। तो इसमें भी देख सकते हैं 15 मिनट्स का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और 10 बजे के आसपास आपको ये दिया होगा। तो इसमें भी जब तक स्टॉप लॉस होल्ड करना है या फिर दिन का हाई जब टूटेगा तब आप ट्रेड ले सकते हो। बट जब तक EMA के ऊपर, आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे है स्टॉप लॉस जो मुझे बताना चाहिए। तो जब तक आपका स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ रहेगा कि EMA के नीचे रहेगा। जब EMA के नीचे एक आधी कैंडल क्लोज करेगी तभी आप इसमें से जो है वो एग्जिट होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे दिन भर ये ऊपर ही जाते रहा, एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे क्लोज हुई तो हम यहाँ पे एग्जिट हो गए।
फिर भी अगर हम दिन का हाई टूटने पे अगर ट्रेड लेते 1780 से लेके, तो हमें 1800 के आसपास जो है वो 15-20 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट होता। उसके बाद आ गए हम टाटा कम्युनिकेशन, आरती इंडस्ट्रीज, 500 रुपए का स्टॉक है, तो आरती देख लेते। आरती इंडस्ट्रीज आ गए, यहाँ पे भी देख लिया 15 मिनट्स का ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे जब ये दिन का हाई निकालता तब भी हमें कुछ पॉइंट्स मिले, पर अगर यहाँ पे भी हम एंट्री लेते जब भी हमें ये स्टॉक रिकमेंड करे तब, तो अभी भी देखेंगे मूविंग एवरेज के जब तक ऊपर है हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रेंड मिला। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोल देख लेते। हिंदुस्तान पेट्रोल तो ये भी देखेंगे अगर स्टॉक, तो यहाँ पे 15 मिनट्स का ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, और ये भी हमें 10 बजे के आसपास मिला होगा। उसके बाद भी देखोगे तो इसने भी मूव दिया है, एटलीस्ट 10 पॉइंट का मूव यहाँ पे ये भी हुआ है। जब तक ये ईएमए के ऊपर है तब तक हमें होल्ड करना चाहिए, वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ईएमए का। उसके बाद पावर ग्रिड हम खरीद सकते, पावर ग्रिड देख लेंगे। पावर ग्रिड भी एक अच्छे खासे ये है, तो ये भी स्टॉक देख लेना। पर ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बड़ी कैंडल बनी है। अगर 15 मिनट्स की बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है तो मैक्सिमम टाइम साइडवेज या वोलेटाइल रहता है, तो ये वोलेटिलिटी इसने शो की यहाँ पे कि बड़ी कैंडल है ग्रीन नीचे क्रोज की, तो इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब बड़ी कैंडल बनेगी 15 मिनट्स की तो वो अवॉइड करना चाहिए। अब ये एचसीएल टेक, बर्जर पेंट्स देख लेते। एचसीएल टेक वगैरह ये जो आईटी के स्टॉक है, ये क्यों अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि आईटी सेक्टर उस दिन पॉजिटिव था और आपको लगेगा कि मैं जानबूझ के ये आईटी सेक्टर वाली स्टॉक आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे एचसीएल टेक भी 15 मिनट वाले कैंडल पे ब्रेकआउट था, और ये ईएमए के जब तक ऊपर था तब तक ये पूरा का पूरा ट्रेंडिंग था। ठीक है, अब बर्जर पेंट्स भी देख लेते। बर्जर पेंट्स अगर देखेंगे तो ये भी 15 मिनट्स को, जो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जब भी इसका ब्रेकआउट था, यानी ये 15 तारीख को, हाँ ठीक है, 15 मिनट्स का जब भी ब्रेकआउट हुआ उसके बाद इसने एक स्टॉप लॉस हिट किया, बट वापस से जब ये डेज हाई निकला तब इसने 10 पॉइंट का टारगेट दिया। तो ये एक सिंपल वे हो सकता है आपके लिए फाइंड आउट करने के लिए स्टॉक्स, बट एक जेन्यूनली और एक वे बताना चाहूँगा कि अगर आपको सच में इंट्राडे करो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करो, अगर आपको जेन्यूनली अगर सच में जेन्यूनली अगर स्ट्रैटेजी चाहिए होगी तो सिंपल स्ट्रैटेजी है प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, जहाँ पे कोई रेंज, कोई ट्रेंड लाइन, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा कुछ ब्रेक हो रहा हो, कोई मल्टीपल लेवल का जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट आ रहा हो, या फिर बहुत दिनों से लोअर लोज लगा रहा था स्टॉक और फिर अभी अप ट्रेंड चालू हो चुका है, ऐसा कोई स्टॉक, यानी मीन्स सिंपल प्राइस एक्शन अगर आप जानते हो तो उसका होमवर्क करना चाहिए आपने। यानी डेली के 4-5 स्टॉक आपने निकालने चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम देख सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम देख सकते हो, और अच्छी खासी स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो। उसमें इंट्राडे अगर आपको करना है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम या 1 आवर टाइम फ्रेम को आप पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल्स निकाल सकते हो, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे ब्रेकआउट वगैरह होगा वो आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये सिंपल वे था कि मूविंग एवरेज का यूज़ करके हम 15 मिनट स्ट्रैटेजी यहाँ पर अप्लाई करें, और ऑलरेडी हमें जो है, या फिर 15 मिनट स्ट्रैटेजी नहीं तो जब वो डेज हाई निकालेगा, जब भी वो डेज हाई निकालेगा तब हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी थी जो हर कोई यूज़ कर सकता है। आने वाले समय में एफएनओ कैसे ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में, उसमें कितनी रिस्क इन्वॉल्व होती है, नए लोगों ने करना चाहिए, कितनी रिस्क लेनी चाहिए, उसके बारे में भी आगे वीडियो लेके आऊँगा। तो ऐसी लर्निंग वीडियोस आपके लिए लेते आऊँगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।